हे गाइस, तो फाइनली इसका आ चुका है एपिसोड 4। मुझे पता है कि ये वीडियो लेट आ रही है। इसकी लेट होने की एक ही वजह है कि ये एनिमे थोड़ा डिले हो चुका था, पता नहीं क्यों। और मैं इसे सबसे पहले एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ही लाइक कर दो। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी से। एपिसोड की स्टार्ट में यूटा कह रहा होता है कि एक स्टेप सिस्टर होना एक स्ट्रेंजर की तरह ही है, क्योंकि हम दोनों कोई भी जेनेटिक भाई बहन नहीं है। माना मेरे डैड और उसकी मॉम के बीच में शादी को 1 मंथ हो चुका है और अब हम लोग एक पूरी फैमिली है। पर बात करें रिलेशन की, उसके लिए तो सही हो सकता है, पर मेरे तरफ से अभी तक मैं आंसर नहीं दे सकता कि क्या चल रहा है। और फिर वो घर पे आ जाता है, जहाँ पे डायरेक्टली साकी कहती है प्लीज मुझे पढ़ाओ। और वो ऐसा इसलिए कहती है क्योंकि उसके मार्क्स काफी तक गंदे आए होते हैं। यूटा कहता है कि तुम्हारे मार्क्स कैसे आए, तो वो कहती है कि 38। वो कहता है वाह क्या ही मार्क्स लेके आती हो, लेकिन तुम मुझे ये बताओ तुम्हारा कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें तुमने हाई स्कोर लिया हो। लेकिन वो इस बात को काट के कहती है कि मुझे नहीं पता कि कैरेक्टर्स कैसा फील करते हैं। तो वो कहता है कि तुम मेरे लिए कौन से पोजीशन रखती हो, क्या तुम मुझे बताओगी। तो वो कहती है कि हम लोग कॉम्प्रोमाइज इसलिए नहीं करते क्योंकि अभी हम लोग को एक दूसरे के लिए फीलिंग्स नहीं है। वो वाली फीलिंग्स की बात नहीं हो रही, दूसरी वाली। हॉनेस्टली कहूँ तो मेरे इस बार ग्रेड इतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, तो मुझे लगता है कि मैं इस बार फेल भी हो सकती हूँ। और अगर मैं इस बार पास नहीं हुई तो मुझे रीटेस्ट देना पड़ेगा और मुझे गर्मियों की छुट्टियों से पहले ही पास होना पड़ेगा ताकि मैं समर वेकेशन में काम कर सकूँ। तो ये सुन के यूटा सॉरी मांगता है क्योंकि वो उसके लिए हाई पेइंग जॉब अभी तक नहीं ढूंढ पाया। साकी कहती है कि मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर रही, लेकिन मैं बैड भी फील करती हूँ क्योंकि मैं तुम्हारा एडवांटेज ले रही हूँ जॉब ढूंढने के लिए। फिर यूटा साकी को पढ़ाने लगता है और उसे बताने लगता है कि उसकी गलतियां हमेशा नॉवेल्स में क्यों होती है, और वो उसे बता भी रहा होता है कि उसे कैसे ये सब हैंडल करना है, क्योंकि वो हमेशा एंड पे आते आते थोड़ा स्ट्रगल करने लगती है लिखने में। लेकिन जो साकी होती है उसे अभी भी उस नॉवल को याद करना मुश्किल हो रहा था। यूटा बताता है कि तुम इमेजिन करो कि तुम अपने ट्रू फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हो और तुम्हारा ये पहली बार हो कि तुम किसी के प्यार में गिर गई और तुम ऐसी हो जो कि कभी भी अपना राइट डिसीजन नहीं ले पाती। तो वो कहती है कि नहीं, मेरे पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है लव शब्द का। तो वो उससे पूछती है क्या तुम्हारा है, तो वो कहता है कि नहीं मेरा भी कुछ नहीं है। तो वो कहती है कि हम दोनों को ही इस लव के बारे में कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, तो हमें इस चीज में अगर अच्छे ग्रेड चाहिए तो हमें लव में एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो यूटा कहता है कि हम लोगों को करेक्टर में घुसने की कोई जरूरत नहीं है अगर हम लोग इसके साथ रिलेट नहीं कर पा रहे हैं तो। और वो फिर से एग्जांपल देता है कि तुम सोचो कि कोई मैथ फार्मूला या पजल। तो वो कहती है कि पजल। तो यूटा कहता है कि जैसे कि तुम पजल को अच्छे तरह से याद कर सकती हो, वैसे ये हिस्ट्रिकल कॉन्टेक्स्ट बुक है जिसे तो लिखा था किसी और ने है, बट उसे वो पूरी याद है। और तुम हिस्ट्री में काफी ज्यादा अच्छे हो तो तुम एक अच्छी खासी स्टोरी बना सकती हो। तो वो कहते हैं कि हाँ मैं तो बना सकती हूँ, ये मेरे लिए काफी इजी होगा। अब पढ़ते पढ़ते शाम हो जाती है, जहाँ पर साकी कहती है कि तुम काफी ज्यादा अच्छे टीचर हो, और यहाँ पे साकी को अब बहुत कुछ याद भी हो चुका होता है। अब वो जाते हुए स्माइल करती है। तो वो कहता है क्या तू स्माइल कर रही हो। साकी कहती है कौन ही जाने, मैं शायद कर रही हूँ। अगले दिन 17 जुलाई को सुबह सुबह साकी पढ़ रही होती है, तभी वहां पर यूटा आता है और वो कहता है कि मैंने अपने लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर लिया है। तो वो कहती है कि हमने तो प्रॉमिस किया था कि मैं ब्रेकफास्ट बनाऊंगी। तो वो कहता है कि मैं एक टीचर हूँ अभी के टाइम, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपने स्टूडेंट को परेशान ना करूँ। तो ये सुन के वो उसका थैंक्स करती है और फिर से पढ़ने लग जाती है। नेक्स्ट सीन में हॉल में खड़ा होता है यूटा, जो कि फोन में मैसेजेस देख रहा होता है। तभी उसके पास चुपके चुपके से आ जाती है माया और वो कहती है ओनी चैन, आपसे तो अभी तक साकी की महक आ रही है। आप दोनों एक ही घर में रहते हैं तो आपसे भी वही महक आती है, और वो तो उससे ही चिपकी जा रही थी। तो वो कहता है अरे थोड़ा दूर हटो कोई देख लेगा। तो वो कहती है कि देख लेगा तो क्या हो जाएगा, हम लोग एक भाई बहन की तरह ही तो हैं। और फिर वो उससे कहता है कि तुम रीटेस्ट देने के लिए नहीं गई आज। तो वो कहती है कि मैं कभी भी पेपर में फेल नहीं होती है, तो मुझे रीटेस्ट देने की जरूरत ही नहीं, तो मुझे रीटेस्ट देने की जरूरत ही नहीं है। तो मैं पता है कि मेरा स्कोर कितना आया था, मेरा स्कोर 800 आया था। तो ये सुन के वो हैरान होता है। तो ये सुन के वो चिल्लाते हुए कहती है कि तुम सरप्राइज क्यों हो गए, मैं सच कह रही हूँ कि मैंने ये किया है।
और मैं स्कूल में 90% में आती हूँ। तो ये सुन के उसे आइडिया आता है और वो उसकी तारीफ करते हुए कहता है मुझे कुछ कहना है। तो वो कहते है तुम कहो, तुम बिल्कुल भी घबराओ मत। फिर वो उसे सारी बात बता देता है। ये सुन के वो कहती है तो तुम चाहते हो कि साकी और भी अच्छी तरह से पढ़े। तो वो कहता है क्या तुम कुछ और तो नहीं सोच रही। तो वो कहती है कि नहीं नहीं, तुम बिल्कुल उसके ब्रदर की तरह सोच रही हो। तो वो कहता है कि मैं उसकी स्टडी में मदद तो कर रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है कि वो काफी ज्यादा स्मार्ट है शुरू से ही। मुझे पता है कि मैं उसकी कोई भी हेल्प नहीं कर सकता पढ़ाई में, और इसलिए मैं सोच रहा था कि इसके लिए कोई और तरीका है। तो वो कहती है कि मैं पढ़ाई करने के लिए कुछ इंटरेस्टिंग पार्ट तो करते नहीं, मैं बस बैकग्राउंड में म्यूजिक चला देती हूँ जिस वजह से मैं याद करती हूँ। तो ये सुनकर वो कहता है क्या ये उसके लिए मदद करेगा, और तुम्हारा जॉनरा क्या है, क्या तुम कुछ बता सकती हो जॉनर्स के बारे में। तो वो कहते हैं कि नहीं, क्योंकि सबके अलग अलग टेस्ट होते हैं। और फिर वो दोनों एक साथ बातें करते हुए जाने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में यूटा होता है काम पर, जहाँ पे शियोरी कह रही होती है क्या तुम उदास हो। तो वो कहता है कि आज वीकेंड है, तो यहाँ पर काफी ज्यादा कस्टमर आने वाले हैं और उनसे डील करना काफी ज्यादा मुश्किल होगा, कितने इन्हीं होते हैं वो लोग। तो वो कहती है कि तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए। फिर यूटा का पार्ट टाइम खत्म हो जाता है तो वो जाने लगता है, लेकिन जो शियोरी होती है वो तो अपने दुख दर्द पीड़ा सब कुछ सुना रही होती है और कह रही होती है कि आज तो क्राउड काफी ज्यादा हाई था, इतना ज्यादा कि एसी की भी काम नहीं कर रहा था, और मेरी सांसें फूलनी है, मेरी धड़कनें रुकने वाली है। प्लीज तुम मुझे डॉक्टर के पास लेके जाओ और मुझे बता के जाओ कि तुम्हारा और तुम्हारी स्टेप सिस्टर के बीच में कैसा सब चल रहा है। तो वह कहता है कि कुछ ज्यादा खास तो नहीं है, पर तुम क्या मुझे एडवाइस दे सकती हो। ये सुनते ही सारा उसकी दुख दर्द सब उड़ जाता है और वो कहती है जरूर, और फिर वो सारी चीजें बता देता है। ये सुन के वो कहती है तो तुम अपनी बहन की स्टडी में मदद करना चाहते हो काफी अच्छी तरह से, और तुम उसके लिए अच्छा सा बैकग्राउंड म्यूजिक ढूंढ रहे हो ताकि वो पढ़ाई कर सके अच्छी तरह से, और इसके लिए वो कुछ म्यूजिक रिकमेंडेड कर देती है। और इसके बाद वो उसे ईयरफोन दे देती है और म्यूजिक को चला देती है, और वो ये म्यूजिक को तो घर पे आके साकी को भी सुनाता है और साकी को काफी अच्छा लगता है। तो वो उससे पूछती है कि तुम्हें ये म्यूजिक कैसे मिला। तो वो कहता है कि इसमें मेरी सेनपाई ने मदद करी है। तो वो कहती है कि वही ओल्ड लेडी जो काफी ब्यूटीफुल है। वो कहता है हाँ, मैं कहना तो नहीं चाहता, लेकिन ज्यादातर आइडिया मुझे उनसे ही मिलती है। साकी कहती है कि तुम्हारे सेनपाई का तो टेस्ट काफी अच्छा है म्यूजिक को लेकर। फिर वो थोड़ा सा उदास होकर कहता है कि तुम तो मेरे लिए बहुत कुछ करती हो, लेकिन उसके रिटर्न में मैं तुम्हें बस थोड़ा सा ही दे पाता हूँ, तो मुझे काफी बुरा लगता है। तो ये सुन के वो उसको उस म्यूजिक के लिए थैंक्स करती है और वो यहाँ से जाने लगती है, लेकिन वो रुक के कहती है गुड नाइट यूटा। और ये सुन के वो भी उसे गुड नाइट कहता है, और इसी के साथ हो जाता है हमारा ये वाला एपिसोड खत्म। और मुझे पता है कि इतने समय के बाद आने के बावजूद भी इस एपिसोड में कुछ खास था ही नहीं। तो अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक और कमेंट जरूर कर देना मेरी इतनी मेहनत के लिए। तब तक ले से नारा और बाय।